हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला। हम लोग सकुशल हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सकुशल ही होंगे। हाँ, तो आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं। सबसे पहले तो मेरा ब्लॉग रीना क्रिकेटा में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। हाँ। और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हाँ। तो हम लोग रांची जा रहे हैं, कुछ काम वगैरह है। तो कौन कौन सा काम है, कहाँ कहाँ घूमेंगे, चलिए आप लोग हमारे साथ साथ बने रहिए और साथ साथ में आप लोग भी घूमिए। रांची तो भाई हर कोई घूमा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं उसको दिखाएंगे, है ना। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए। हाँ, अभी हम लोग गोला पार हो चुके हैं और आगे रेलवे क्रॉसिंग है ना। और इतनी लंबी जाम में फंसे हुए हैं अभी हम लोग। चलिए देखते हैं अब कब खुलती है। बोलिए क्या खा रहे हैं? नारियल। क्योंकि उस बेचारे का भी कुछ हो गया और हमारे लिए भी एक फल मिल गया। फल ही कहना चाहिए, है ना। चलिए, जब खुलेगी अब तब यहाँ से निकलेंगे, तब तक टाइम पास कर रहे हैं। देखिए अब खुल गई है गाड़ी, देखिए। तो दोनों तरफ से गाड़ियाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए कितनी लंबी भीड़ है। पता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो वो रेलवे क्रॉसिंग पार होने के बाद हम लोग पार हो चुके हैं, है ना। 15 मिनट के बाद और फिर तुरंत बंद हो गई क्या। हाँ। और ये सरसों का खेत पीछे आप लोगों को शायद दिखाई पड़ रहा है। तो ये एकदम दूर दूर तक पीले पीले सरसों के खेत में हम लोग सोचे थोड़ा आप लोगों को दिखलाना चाहिए। सारे लोग जानते हैं लेकिन उसी को दिखलाना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, देखिए इसमें सरसों के साथ में आलू भी रोपा हुआ है। हाँ, है ना। देखिए कब लोग काटता है, तैयार होता है। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं फिर। आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए मैडम एंजॉय कर रही है सरसों का खेत में। अरे कितना खूबसूरत वादी है बाबा। चलिए, और ये घाटी हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए ये खूबसूरत घाटी कैसा लग रहा है। कई बार मैं दिखलाई हूँ, कोई नई चीज नहीं है, ये नई बात नहीं है ना। तो अभी हम लोग यहाँ स्वर्ण रेखा में पहुँच गए हैं। हम लोग अभी थोड़ा सा कुछ घर से खाए नहीं थे, तो यहाँ भोजन पानी करके उसके बाद चलेंगे, नाश्ता करेंगे। हाँ, बैक कैमरे से थोड़ा दिखलाती हूँ पिटूनिया का वैरायटी यहाँ का। तो देखिए आप लोग पिटूनिया का वैरायटी, है ना। और ये जो रेस्टोरेंट है वो बोकारो से रांची जाने के समय सिकिद्री घाटी जो कहते हैं उसके बाद आता है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए जो लोग आते हैं हमेशा उनको पता है, बतलाने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग कहिएगा। लेकिन जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए है ये मैसेज, है ना। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और इसके बाद हम लोग सीधे HDFC बैंक चले गए थे और रेस्टोरेंट के नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है ना। मिल गया खाना? खाना नहीं बाबा, नाश्ता। अच्छा नाश्ता, अच्छा ठीक। चपाती और या कढ़ाई बोला इसको, है ना। मिक्स्ड कढ़ाई और सलाद बस। देखिए रांची पहुंच गए हैं। HDFC बैंक में कुछ काम है। कुछ काम काहे के लिए? वहाँ जो हम लोग फ्लैट लिए थे, इसी जगह से लोन लिए हुए थे। जो हाँ, जो फ्लैट लिए हुए हैं
तो यहाँ से लोन लिए हुए हैं, उसी के लिए जा रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स भरना है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पेपर जमा करना है। हाँ हाँ ये सब बोला भी एक ही। और हम लोगों का यहाँ का काम हो गया है। अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब क्यों? नाम लिखवाने के लिए। हाँ, तो अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। कौन सा कॉलेज, चलिए मिलवाती हूँ आप लोगों को, है ना। जिस तरीके से कि बैंक के बाद मैं बोली थी कि कॉलेज जाना है, तो देखिए ऊपर में दिखाई पड़ा निर्मला कॉलेज डोरंडा, है ना। तो इस तरीके के खूबसूरत तरीके से तोरण द्वार बनी हुई है। और ये जो रास्ता दिखाई पड़ रहा है ये R&D कॉलोनी का है। और मैं अब जा रही हूँ अंदर। तो पहले भी गेट हुआ करता था लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से नहीं था। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग अंदर, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पूरे में वॉइस ओवर ही शायद मिलेगा, कहीं कहीं मेरी आवाज़ रहेगी। गेट से जैसे ही घुसे तो ये दाहिने तरफ एक बिल्डिंग बनी हुई है और ये बिल्कुल नई बनी हुई है। यहाँ पर बास्केटबॉल ग्राउंड था। और ये जो बाएं तरफ मैं जा रही हूँ तो ये बाएं वाला जो बिल्डिंग है सिर्फ यही था और स्क्वायर शेप में है। तो मुझे क्या काम है मैं बतलाती हूँ। मुझे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र लेना था। ऐसा दिखाई देता था हम लोगों का। अभी तो बहुत बदल गया है ना। मैं इस बिल्डिंग से अपना क्लासेस कंप्लीट की थी, है ना। निर्मला कॉलेज ऊपर में लिखा हुआ, हाँ ऊपर में निर्मला कॉलेज रांची। क्या शान हुआ करता था इसमें पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, मुझे लगता है आज 30 वर्षों के बाद मैं अपने इस कॉलेज परिसर में आई हूँ। कुछ इस तरीके से है। और उधर सिस्टर लोगों का रेसिडेंस है, नहीं पुराना नहीं है, सिस्टर लोगों का रेसिडेंस है ना। और ये दिखाई पड़ रहा, पता नहीं धूप से तो मेरी आंखें भी नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। हाँ चौंधी आ गई ये आंखें। तो ये कॉलेज हुआ करता था। और सच बताओ तो साहब भी कभी कभी मिलने आया करते थे। हाँ चवन्नी मुस्कान मार रहे हैं, है ना। हाँ यही सच्चाई है। देखिए नहीं बतलाने बोल रहे हैं। ऐसा कुछ है इधर। इधर पीछे वाला थोड़ा बैक कमरे से मैं दिखलाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। इधर छोटा सा गार्डन के जैसे बना हुआ है ना। ये जो है पार्लर हुआ करता था, पता नहीं अभी क्या है। और यहाँ से हमें फ़ोन जाता था हॉस्टल, तब हम लोग अपने विजिटर्स से मिलने के लिए आते थे यहाँ पर, है ना। ये ऑडिटोरियम है, एक बड़ी हॉल है जिसमें हर कार्यक्रम हमारा कॉलेज टाइम में हुआ करते थे। फ़िलहाल मैं कुछ नहीं बतला पा रही हूँ, लेकिन हमारे समय जो होते थे उसे मैं बतला रही हूँ। अभी भी ये ऑडिटोरियम ही है, यानी कि अभी भी यहीं हर कार्यक्रम होते होंगे। देखिए ये गोरटो कितना सुंदर सा बना हुआ है। बहुत पहले ये नहीं था, है ना। ये जो है हॉस्टल बिल्डिंग है, मैं यहीं रहती थी, है ना। और ये सामने वाले रूम में रहती थी, पता नहीं कितना नंबर था मुझे याद नहीं है।
और ये हमारे रोज़ गार्डन है। इसमें सुंदर सुंदर फूल खिले होते थे। अगर मेरे पास कोई फ़ोटो इसका होगा गार्डन का, जब मैं कॉलेज में थी, तो मैं वो लगा दूंगी। और ये रहा गार्डन का फ़ोटो, है ना। तो ये सुंदर सा हमारा हॉस्टल बिल्डिंग, जिसमें कि हम लोग रहा करते थे। पता नहीं ऊपर क्या शेड बन गया है, पूरे शेड बने हुए हैं, ऐसे पहले नहीं थे, है ना। इसी हॉस्टल में मैं रहती थी। अपने पुराने जगहों पर आने से, अपने पुराने दोस्तों, अपने साथियों से मिलने से कितनी खुशी होती है। लेकिन मुझे लगता है अभी सारा चीज़ बंद है, कुछ भी खुली हुई नहीं, कोई भी नहीं है, है ना। पर मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ रहा करती थी और क्या क्या होता था, कैसा लगता था, ठीक है ना। और जिस तरीके की वहाँ मदर ऑफ मेरी का वो दिखलाए ग्रोटो, और मुझे लग रहा है यहाँ भी एक बन रहा है। देखिए वो पीछे जो दिखाई पड़ रहा है ना। थोड़ा मैं सामने जा कर के करीब से और थोड़ा दिखलाने की कोशिश आप लोगों को करती हूँ। इसमें और भी कुछ डिज़ाइन करना होगा हमें लगता है। जो मेरा वीडियो देखते हैं और निर्मला कॉलेज से हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपनी पुरानी यादों को याद कीजिएगा, संजोए हुए रखे हैं कितने लोग, और कितनों को अच्छा लगा ये बतलाइएगा आप लोग, ठीक ना। आपको मेरा कॉलेज आके कैसा लग रहा है बताइए। पुरानी यादें थोड़ा ताज़ा हो गई है, और क्या। पुरानी यादें ताज़ा उस समय चोरी चोरी आता था। हाँ, उस समय चोरी चोरी चुपके चुपके आता था मैं। अब इस बार जाया हूँ तो शान से आया हूँ। शान से आए हैं, हाँ, सुन लिए ना। ये वाली बिल्डिंग बाद में बनी है ना, पता नहीं। और ये मैदान जिसमें हमारे परेड होते थे, और कोने में जो दिखाई पड़ रहा है वो कैंटीन। ये जो सीढ़ी है, हम लोग कोशिश करते थे इसी से जाने का। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी जो साड़ी है, साड़ी की जो क्रीच है, वो चुन्नट वो ख़राब ना हो, तो इसे मज़े में जाते थे। और उस साइड से सीढ़ी बनी हुई है, लेकिन उससे नहीं जाते थे, और कॉटन की साड़ियाँ पहनते थे, है ना। और अंदर से स्क्वायर शेप में है। देखिए ये एक छोटी गार्डन बनी हुई है, और ये वाला भी पहले नहीं था, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से बिल्डिंग बन गए हैं, है ना। माली भैया पटा रहे हैं, थोड़ा अपना कॉलेज की पुरानी याद ताज़ा कर ले रहे हैं। हाँ, बहुत कोई तो इसे जानते होंगे इस कॉलेज को, है ना। ये रांची के डोरंडा नामक जगह पर स्थित है। और मुझे आज अचानक क्यों आना पड़ा, क्योंकि सारा चीज़ अब डिजिटल ज़माना हो गया है। तो मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई को पूरी की थी, और इंटरमीडिएट का जो मूल प्रमाण पत्र कहा जाता है उसे मैं नहीं निकाली थी, और इसी वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि अब ऑनलाइन सारा चीज़ हो जाने के कारण मूल प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है। तो इतने वर्षों के बाद मुझे अपने कॉलेज में एक बार फिर से आने का मौका मिला। तो मेरी नज़रों से आप लोग भी हमारे कॉलेज को देख लीजिए। मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ से पूरी की है। सोचिए एक नज़र आप लोगों को मैं दिखला दूँ हमारे कॉलेज की झलकी। ये नीचे है, क्लासेस चल रही हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। ये वही वाला सीढ़ी है, इसे से हम लोग चढ़ते थे, है ना। मैं बहुत खुश हूँ। 8 बजे निकले थे सवेरे घर से, बोकारो से, और सारा काम हो चुका है अब। हाँ, यहाँ पे करीब 12:30 बजे आसपास आए थे। तो लंच टाइम हो गया था, तो फिर 1 घंटा 1.25 घंटा से वेट करना पड़ा। काम तो हो गया,
जो चाहिए था उसका मिल जो गया। सारा काम होने के बाद हमारे गांव की एक सिस्टर है, उनसे मुलाकात किए तो शाम हो गई है ना, और अब हम लोग जाने के लिए निकल गए हैं। और इसके साथ ही हम लोग अपना ब्लॉग का क्या करते हैं, अंत करते हैं। यदि आप लोगों को आज की ये सफ़र हमारी अच्छी लगी तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा ब्लॉग सप्ताह में 2 दिन आता है ना, हाँ, बृहस्पतिवार और रविवार। हाँ, शुरू में तो हम लोग बतलाने भूल जाते, कभी अच्छा, ठीक है, भी लास्ट याद में नहीं बतला रहता। दे रहे हाँ, हैं। अंत भला तो सब भला। सब भला है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए अंदाज के साथ, कुछ नए कहानी के साथ, है ना। तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय बाय। बाय।